नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो रहस्यों से भरा है। आज बात मिस्र की एक ऐसी सभ्यता की जहां के पिरामिड और मम्मी आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। ये सिर्फ पत्थर और रेत के टीले नहीं हैं, बल्कि प्राचीन ज्ञान और अद्भुत कला के प्रतीक हैं। मम्मी, पट्टियों में लिपटा शरीर, एक ऐसा रूप, सोने का ताबूत और रहस्य से भरा डर। ये डर मौत का भी है और अज्ञात का भी। फिल्मों ने मम्मी को भूत प्रेत बना दिया, एक डरावनी कहानी का हिस्सा बना दिया, लेकिन असलियत इससे कहीं दिलचस्प है। ये सिर्फ डरावनी कहानियों का विषय नहीं, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन मिस्र में मम्मी बनाना एक पवित्र काम था, एक जटिल प्रक्रिया। मौत के बाद की जिंदगी के लिए शरीर को बचाना जरूरी माना जाता था। उनका मानना था कि शरीर को सुरक्षित रखने से आत्मा को शांति मिलेगी। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये शरीर सुरक्षित है। ये मम्मी उस दौर की तकनीक और ज्ञान का प्रमाण है। मम्मी इतिहास की किताबें हैं जो उस दौर के रहन सहन और सोच को बयान करती हैं। ये हमें बताती हैं कि उस समय के लोग कैसे जीते थे, क्या सोचते थे और किस चीज में विश्वास करते थे। जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने खुदाई की, उन्हें ऐसी मम्मी मिली जो चीखती हुई हालत में थीं, जिनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा के निशान थे, या जिनके ताबूतों में अजीब चीजें थीं। ये वस्तुएं उनके जीवन और मृत्यु के बारे में कई रहस्य खोलती हैं। कुछ मम्मी इंसानों की नहीं, जानवरों की भी थीं। बिल्लियां, कुत्ते और अन्य जानवर जिन्हें वे पूजते थे। इन खोजों ने मिस्र की छवि को बदल दिया। यह सिर्फ पिरामिडों और फराव का देश नहीं, बल्कि रहस्यों और अनोखी मान्यताओं का संसार था। एक ऐसा संसार जो आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम आपको मिस्र के उन्हीं अनसुने रहस्यों की दुनिया में ले चलेंगे। हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो रेत के नीचे दबी हुई हैं। जानेंगे क्यों मिस्र के लोग जानवरों की भी मम्मी बनाते थे। क्या वे उन्हें देवताओं का दूत मानते थे, या इसके पीछे कोई और रहस्य था। उस शापित मकबरे का सच भी जानेंगे जिसने दुनिया को डरा दिया था। क्या वाकई में उस मकबरे पर कोई श्राप था, या यह सिर्फ एक अफवाह थी। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि ताबूतों के अंदर भी छुपा है। हर मम्मी एक कहानी कहती है, एक जीवन की कहानी। तो चलिए मिस्र के उन रहस्यों को खंगालते हैं जो आज भी हमें हैरान करते हैं। एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें समय में पीछे ले जाएगी। सफर शुरू करते हैं। मम्मी सुनते ही दिमाग में फराव आते हैं। उनकी शानदार कब्रें और जटिल रस्में याद आती हैं। ये मम्मी प्राचीन मिस्र की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो हमें उस समय के जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन मिस्र में लाखों जानवरों की मम्मी भी मिली है। ये मम्मी इंसानों की मम्मी की तरह ही महत्वपूर्ण है और हमें प्राचीन मिस्र के लोगों और जानवरों के बीच के रिश्ते के बारे में जानकारी देती है। बिल्लियां, जिन्हें देवी बास्तेत का प्रतीक माना जाता था, कुत्ते जो सुरक्षा और वफादारी के प्रतीक थे, मगरमच्छ, बंदर, इन सभी जानवरों को मम्मी बनाया गया था। यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी मम्मी बने, जो शायद उर्वरता और पुनर्जन्म के प्रतीक थे। मिस्रियों के लिए जानवर सिर्फ पालतू नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे, बल्कि देवताओं के प्रतीक थे और उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ देखा जाता था। बिल्ली देवी बास्तेत, जिन्हें घर, उर्वरता और जन्म की देवी माना जाता था। मगरमच्छ सोबेक का रूप माने जाते थे, जो नील नदी के देवता थे और शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक थे। जानवरों की मम्मी बनाकर वे देवताओं को खुश करना चाहते थे और उनसे आशीर्वाद और सुरक्षा की कामना करते थे। कई बार जानवर मालिकों के साथ दफनाए जाते थे, ताकि वे मृत्यु के बाद भी उनका साथ दे सकें, या मंदिरों में बलि के रूप में चढ़ाए जाते थे, ताकि देवताओं को प्रसन्न किया जा सके और उनसे कृपा प्राप्त की जा सके। यह एक बड़ा धार्मिक व्यापार बन गया था। मम्मी बनाने और बेचने का एक पूरा उद्योग विकसित हो गया था। मंदिरों के पास जानवरों की मम्मी की फैक्ट्रियां तक मिली हैं, जहां बड़ी संख्या में जानवरों को मम्मी बनाने की प्रक्रिया से गुजारा जाता था। साक्कारा में बिल्लियों की मम्मी का मिलना इस बात का प्रमाण है कि बिल्लियों को कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। वैली ऑफ किंग्स के पास कुत्तों का कब्रिस्तान कुत्तों के प्रति सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। इन खोजों ने मिस्र के समाज की नई परतें खोली और हमें उस समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में नई जानकारी मिली। जानवरों की मम्मी से हमें उस दौर के पर्यावरण, जलवायु और विलुप्त प्रजातियों की भी जानकारी मिलती है, जिससे हमें प्राचीन मिस्र के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक इन मम्मी से जानवरों की बीमारियां और खान पान तक जान पाए हैं।
जिससे हमें उस समय के पशु स्वास्थ्य और कृषि पद्धतियों के बारे में पता चलता है। मिस्र की रेत के नीचे इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी अनसुनी दुनिया दफन है, जो हमें प्राचीन मिस्र के जीवन की एक पूरी तस्वीर दिखाती है। अगली बार मम्मी सोचें तो जानवरों को भी याद रखें। वे प्राचीन मिस्र की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनकी मम्मी हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी को एक निरंतरता मानते थे। उनका मानना था कि यह जीवन असली जीवन का ही एक प्रतिबिंब है, बस एक अलग आयाम में। इसलिए मम्मी के साथ उनकी जरूरत की हर चीज दफनाई जाती थी। इसमें शामिल होता था खाना, ताकि वे भूखे न रहें, कपड़े ताकि वे ठंड से बच सकें, और गहने जो उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाते थे। लेकिन कई बार इन ताबूतों में ऐसी चीजें मिलीं जिन्होंने इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं को भी चौंका दिया। ये खोजें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उदाहरण के लिए, तूतनखामुन के मकबरे में मिला लोहे का खंजर, यह साधारण लोहा नहीं था, बल्कि उल्कापिंड से बना था। यह एक असाधारण खोज थी, यानी आसमान से आया लोहा, जो मिस्रियों के खगोलीय ज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को दिखाता है। यह दर्शाता है कि वे कितने उन्नत थे। कुछ मम्मी के पास नकली सिर भी मिले हैं। माना जाता है कि अगर असली सिर किसी कारण से खराब हो जाए तो आत्मा शरीर को आसानी से पहचान सके और अपने अगले जीवन में प्रवेश कर सके। यह उनकी पुनर्जन्म में गहरी आस्था और मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी को दर्शाता है। यह उनके धार्मिक विश्वासों का एक अभिन्न अंग था। ताबूतों में बोर्ड गेम सेनेट भी मिला है। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि मौत के बाद की परीक्षाओं और चुनौतियों का प्रतीक था। मिस्रियों के लिए मौत जीवन का अंत नहीं थी, बल्कि एक नई और रोमांचक शुरुआत थी, एक यात्रा थी। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि वे दूसरी दुनिया में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कितनी सावधानी और विस्तार से तैयारी करते थे। हर नई खोज उनके जटिल विश्वासों और सोचने के तरीकों की एक नई परत खोलती है, जिससे हमें उनकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। मम्मी के साथ मिली हर एक छोटी चीज उनके दैनिक जीवन और उनकी मान्यताओं की एक अनूठी झलक पेश करती है। इस प्रकार मिस्र का हर ताबूत अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है, जो हमें उस प्राचीन सभ्यता के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। फराओ के श्राप की कहानियां तूतनखामुन के मकबरे से जुड़ी हैं। 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने मकबरा खोजा। कुछ ही महीनों बाद लॉर्ड कार्नारवॉन की मौत हो गई। इसके बाद कई और लोगों की रहस्यमयी मौतें हुईं और श्राप की कहानियां फैल गईं। अखबारों और फिल्मों ने डर को और बढ़ा दिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने जांच की तो पाया अधिकतर मौतें सामान्य कारणों से हुई थीं। कार्नारवॉन पहले से बीमार थे और खुद कार्टर 17 साल बाद तक जिंदा रहे। मकबरों में बंद धूल और फंगस से इन्फेक्शन भी एक वजह थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं श्राप की अफवाह खुद कार्टर ने फैलाई ताकि भीड़ दूर रहे। असल में फराओ का श्राप डर और अफवाह का खेल था, न कि कोई अलौकिक शक्ति। मिस्र के मकबरों के रहस्य, विज्ञान और इंसानी मन की कहानी है। डर से ज्यादा ये खोजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। मिस्र के लोग मम्मी बनाने में माहिर थे, लेकिन हर मम्मी एक जैसी नहीं थी। हाल की खोजों में ब्लैक मम्मी मिली, शरीर पर डामर का लेप, जिससे मम्मी काली हो जाती थी। यह तरीका तेज और सस्ता था, लेकिन संरक्षण कमजोर। गोल्डन मम्मी, सोने के मुखौटे और पट्टियां, शान और दौलत का प्रदर्शन। रोमन काल में मम्मी बनाना धार्मिक से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन गया था। कुछ मम्मी में अंग निकालने की बजाय सुखाकर वापस पेट में रख दिए जाते थे। यह दिखाता है कि समय के साथ धार्मिक मान्यताएं और तकनीक बदलती रहीं। मम्मी बनाना सिर्फ विज्ञान नहीं, एक इवॉल्विंग कला थी। हर खोज मिस्र की सोच और रिवाजों की नई परत खोलती है। मिस्र की मम्मी हर बार कुछ नया सिखाती है। विज्ञान और परंपरा का अनोखा संगम। सोचिए, एक मम्मी जिसका मुंह खुला है, चेहरा दर्द से तना, चीखती हुई मम्मी। 1881 में मिली इस मम्मी की पहचान सालों तक रहस्य रही। भेड़ की खाल में लिपटी बिना नाम के दफन, यह अपमान की सजा थी। अफवाहें थीं, दुश्मन राजकुमार जिंदा दफनाया गया या तड़पा तड़पा कर मारा गया। आधुनिक तकनीक से पता चला यह फराओ रैमसेस तृतीय का बेटा राजकुमार पेंटावेर था। उसने अपने पिता की हत्या की साजिश रची, पकड़ा गया और मौत की सजा मिली। भेड़ की खाल और बिना नाम के दफनाना उसे मौत के बाद की जिंदगी से वंचित करने का तरीका था। उसके चेहरे का दर्द जहर या फांसी की सजा का असर था। सदियों पुरानी पहेली,
अब विज्ञान ने सुलझा दी। यह कहानी बताती है राजमहल की साजिशें, दर्दनाक अंत और विज्ञान की ताकत। मम्मी सिर्फ डरावनी नहीं, इतिहास की सच्ची गाथा है। हर ताबूत में छुपा है एक अनसुना सच। मम्मी का नाम आते ही मिस्र याद आता है, लेकिन मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से भी पहले हुई थी। पेरूचिली की चिंचोरो सभ्यता ने मिस्र से 2000 साल पहले मम्मी बनाना शुरू किया। वहां हर किसी की मम्मी बनती थी, बच्चा, बूढ़ा, अमीर, गरीब। वे शरीर से अंग और त्वचा हटाकर कंकाल को लकड़ी घास से भरकर फिर त्वचा चढ़ाते थे। मम्मी को घर में रखते, कपड़े पहनाते, समारोहों में साथ ले जाते। मृतक परिवार का हिस्सा रहते थे। उनके लिए मम्मी पूर्वजों की रक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक थीं। मिस्र में मम्मी मकबरे में बंद रहती, यहां वे घर में रहती थीं। यह खोज दिखाती है मौत के बाद शरीर को संरक्षित करने का विचार दुनिया भर में था। चिंचोरों की जटिल परंपरा उनकी सोच और कला की मिसाल है। इतिहास में हमेशा कुछ नया खोजने की गुंजाइश है। मम्मी की कहानी सिर्फ मिस्र की नहीं, पूरी मानवता की है। पहले मम्मी के रहस्य जानने के लिए उन्हें खोलना पड़ता था, जिससे नुकसान होता था। अब सीटी स्कैन और डीएनए तकनीक ने सब बदल दिया है। बिना छुए हजारों डिजिटल तस्वीरों से मम्मी का 3D मॉडल बनता है। इससे उम्र, बीमारी, मौत का कारण सब पता चलता है। तूतन खामून के सिर की चोट, मलेरिया और हड्डी की बीमारी से मौत, ये सब सीटी स्कैन से पता चला। डीएनए टेस्टिंग से वंश, परिवार और पूर्वजों की जानकारी मिलती है। चीखती मम्मी की पहचान भी डीएनए से हुई। इन तकनीकों ने कई मिथक तोड़े और नई सच्चाइयां सामने लाईं। अब मम्मी सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं, बल्कि इतिहास के मरीज हैं, जिनका इलाज आज के डॉक्टर कर रहे हैं। विज्ञान और इतिहास का बेहतरीन संगम। हर मम्मी एक नई कहानी, एक नया राज। तकनीक ने अतीत को और करीब ला दिया है। मिस्र की मम्मी एक पहेली जो जितना सुलझाओ उतनी उलझती है। यह सिर्फ ताबूतों की नहीं, इंसानी विश्वास और अमरता की कहानी है। जानवरों की मम्मी से लेकर चीखती मम्मी तक, हर खोज मिस्र के समाज की नई परत खोलती है। तूतन खामून के श्राप का मिथक दिखाता है डर और अफवाह कैसे सच पर हावी हो सकते हैं। चिंचोरो सभ्यता बताती है महान विचार किसी एक जगह तक सीमित नहीं। आधुनिक तकनीक ने हमें अतीत से जोड़ दिया है। अब हम मम्मी के जरिए उनके जीवन, रिश्ते और मौत तक जान सकते हैं। वे अब सिर्फ इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं। मिस्र की मम्मी हमें सिखाती है हर सभ्यता अपने तरीके से जीवन और मृत्यु के सवालों का जवाब ढूंढती है। जब तक रेत के नीचे एक भी ताबूत बाकी है, मिस्र के रहस्य हमें बुलाते रहेंगे। जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। इतिहास की खोज कभी खत्म नहीं होती।